मैं आपका अपना विकास लेकर के आया हूं आज एक डॉक्टर से मुलाकात। और चलिए सुनते हैं बच्चे का कोचिंग से कॉलेज तक का सफर। तो मेरे कुछ सवाल रहेंगे जिनके जवाब बच्चा देगा। बच्चा तो कहना थोड़ा सा अलग है, बच्चा फाइनल ईयर में आ चुका है, तो ये कहना ज्यादा उचित होगा डॉक्टर सचिन गोयल। ये आपके अपने ही शहर अलवर से है। और चलिए अब बाकी की बातें सचिन से ही पूछते हैं। हाँ सचिन, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से हो आप अलवर में? सर मैं अलवर में 60 फीट रोड के पास आजाद नगर है उधर से। हाँ। और मैंने जो कोचिंग स्टार्ट की थी, मतलब नीट जर्नी जो स्टार्ट की थी मैंने 11th 2019 में, एंड जो टारगेट था वो 2020 में मैंने फर्स्ट टारगेट किया था। 2018 में मैंने 11th स्टार्ट की थी। अच्छा। तो वहीं से ही, और लगभग 4 अटेम्प्ट मेरे को लगे थे। तो उसके बाद 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ। सुन रहे हैं आप लोग, मतलब नीट की तैयारी में जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक अटेम्प्ट में हो जाता है, 2 में हो जाता है, 12th के साथ बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। 11th मतलब के साथ अगर बच्चा प्रॉपर तैयारी करे तो 11th 12th के साथ भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किस्मत साथ नहीं देती है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो देखिए सचिन ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन किस्मत ने कई बार ये होता है ना कि बहुत मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ हमारा दे नहीं रही है, हम मतलब बस टच करके 1-2 नंबरों से रह जाते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस पूछते हैं सचिन से। सचिन अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है सचिन से वो ये है कि सचिन, आपने जब कोचिंग करी थी तो आपको क्या लगा था, क्या सोच के आपने कोचिंग में एडमिशन लिया था? सर यही कि कोचिंग है, जैसे सिलेबस उस हिसाब से कराई, मेरे को उतनी नॉलेज थी नहीं। कोचिंग के टीचर्स हैं 10-15 साल 20 साल से करा रहे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस कराएंगे। नहीं मतलब डॉक्टर बनने का सपना किस एज में आपने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? मैंने लगभग 8th क्लास में, जब 8th क्लास में? 8th में कैसे? सर 8th में ऐसे ही घर वालों के बीच में बैठा था तो उन्होंने पूछा, ठीक है, भाई क्या बनना है। तो उस हिसाब से अपनी एबिलिटी के हिसाब से और सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, जैसे मेरे को साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, मैथ में इंटरेस्ट उतना नहीं था, मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे। ठीक है। तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग मैंने सर उस टाइम सब्जेक्ट और फील्ड डिसाइड किया। अच्छा, तो इतनी छोटी उम्र में आप सोच पाए कि आपको डॉक्टर बनना है, तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि इतनी छोटी उम्र में आपने डिसाइड कर लिया? अमूमन उस उम्र में बच्चा खेलता है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सर मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी, लगभग जो ठीक ठाक पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने 7 से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। उसके बाद कुछ 1-2 ही फ्रेंड्स थे, ठीक है, खेलना कूदना बहुत कम था। जो घर की हालत थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से लगभग मैक्सिमम टाइम या तो पढ़ाई में या घर के काम में निकलता। अच्छा। तो दिमाग लगभग इसमें जाता कि अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा घर नहीं संभाल पाऊंगा। समझे, मतलब घर के ऊपर आपके ऊपर बर्डन था, घर का काम भी करना और पढ़ाई भी करनी है, ऐसा है ना? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आपने बताया कि आपको 4 ड्रॉप लगे। जी सर। तो पहले ड्रॉप में आपके कितने मार्क्स थे? सर पहले ड्रॉप में मेरे 460 मार्क्स थे, 461। तो फिर दोबारा ड्रॉप लेने का मन में कैसे आया कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ? सर एक तो ये था कि मेरे को इतना पक्का पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नीट को इतना लगभग सीरियसली नहीं लिया और पूरा सिलेबस नहीं किया। तो एक तो ये मोटिवेशन था कि हाँ सेकंड अटेम्प्ट में वो सब कवर कर लूँ तो शायद सिलेक्शन हो जाएगा। सही। और दूसरा घर वाले भी सपोर्टिव थे कि हाँ सेकंड अटेम्प्ट में कर लेगा, पढ़ने वाला है। हाँ, अगर घर वालों का सपोर्ट अगर रहता है, पेरेंट्स की पॉजिटिविटी और मोटिवेशन रहता है, उस हिसाब से मैंने फिर हिम्मत बनती है। और 2-3 फ्रेंड्स भी थे साथ पढ़ने वाले। तो सचिन, दूसरे अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे? सर दूसरे अटेम्प्ट में मेरे 595 मार्क्स आए थे लास्ट में। और उस वक्त कट ऑफ क्या गई थी? सर उस वक्त कट ऑफ अगर ऑल इंडिया के मार्क्स की बात करें जो अमून स्टेट से कम जाती है, तो उसके लगभग 595 ही गई थी। मेरे जो रैंक थे ऑल इंडिया रैंक 21 वो थी 21,349। ठीक है। तो उससे लगभग 150 रैंक ऊपर गई थी बस। बताइए, मतलब आप सोच सकते हैं कि 450 से बच्चा 595 तक गया, और जैसा कि बता रहा है कि जो कट ऑफ गई थी उससे 150 रैंक पीछे रह गया। 150 रैंक पीछे हो रहने का मतलब कि मार्क्स की जो कट ऑफ गई थी वो 595 ही गई थी। यानी कुछ बच्चों को तो 595 पे कॉलेज मिल गया था और कुछ बच्चे रह गए थे। तो आप बच्चे की मेहनत में तो कमी हम नहीं ढूंढ सकते, ये किस्मत ने ही साथ नहीं दिया कह सकते हैं। ठीक है सचिन, जब आपको लगा कि 595 पे आप रह गए हैं, तो उस वक्त
आपके आसपास आपके रिलेटिव्स आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, थोड़ा सा मतलब मेरे को बताएं। सर एक तो जो 590 मार्क्स थे, तो सिलेक्शन का लगभग लास्ट राउंड तक भी ऐसा था कि शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से घर वाले तो सिलेक्शन के लिए रेडी थे। सही बात। तो एकदम से मतलब लगा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो लगभग 3 या 4 महीने तो काउंसलिंग में लगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी इतनी थी कि हाँ शायद सिलेक्शन नहीं हो, तो मैंने थोड़ा बहुत तैयारी स्टार्ट करी। घर वाले स्टार्टिंग से सपोर्टिव थे ही, और उन्होंने मतलब उनका ये भी था कि 460 से 595 जंप कर लिया तो शायद इसी साल सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो अगले साल तो कर ही लेगा, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन तो कितने से मार्क्स बढ़ाने हैं। सही बात। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि गली मोहल्ले वाले रिलेटिव्स पूछते हैं तो वो ऐसा लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ सर, थर्ड अटेम्प्ट तक तो जैसे मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 595 मार्क्स आए थे। हाँ। तो उनको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पता था कि बच्चा नीट कर रहा है, डॉक्टर बनने का इसका सपना है, और ये एक पेपर दे चुका है। तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने घर से किया था, लाइब्रेरी से। तो जब मैं निकलता गली से तो मैक्सिमम बंदे ये पूछते कि हाँ बच्चा तेरा हुआ कि नहीं हुआ, अभी तूने पेपर दिया था, कितने मार्क्स आए, कौन सा कॉलेज में। वो तुम जो थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे, वो लैंग्वेज भी एक बार बताओ ना कि कैसे पूछते थे, कि वो बूढ़ी अम्मा जब पूछती थी। सर जब मैं घर से निकलता लगभग जैसे लाइब्रेरी तो लगभग बीच में 10 से 15 घर आते हैं। ठीक है। तो बीच में 4 या 5 घर तो परमानेंट ऐसे थे जो लगभग हर चौथे या 5वें दिन में मेरे से ये पूछते हैं। जैसे एक अम्मा थी, वो पूछती हाँ भाई लाला तेरा हुआ कि ना। अच्छा, मतलब तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई लाला तेरा होगा ना, उनके अम्मा ना हुआ अभी तो लाला तूने पेपर दिया तूने? हाँ मामा दिया था, अभी नंबर कम रहेगा। तो कितना रहेगा? उनके अम्मा इतना नंबर आया। तो इतना में ना होगा? उनकी माँ अरे फिर अब दोबारा कर रहा है? उनकी हाँ अब दोबारा कर रहा हूँ। तो फिर कौन सा कॉलेज लेगा? उनकी या अरे हमारी भांजी और वाको तो है मिलगो कॉलेज, वाको जोधपुर कॉलेज मिलो, बहुत बढ़िया कॉलेज बता रही, और वहाँ की फीस इतनी है, तो वाको तो मिलो, वाको बड़ी बेचारी ने बड़ी मेहनत करी, तो अब फिर तेरे को ना मिला लाला, फिर तो दोबारा कर रहा है। उनके हाँ मैं कर ही रहा हूँ। उनका सही है लाला, लग हो रहा है, बन जाएगा एक दिन। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये मोटिवेशन ही था, मतलब वो बताती हाँ, भी थी साथ में कि मेरी बेटी का ऐसा हो गया, और साथ के साथ बट ये जिस पे बीतती है, जिस पे गुजरती है, वो वही जानता है इस एहसास को, तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको हम। सचिन, तीसरे अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स रह गए थे? सर तीसरे अटेम्प्ट में मेरे 5 नंबर कम आए थे, 590 के अप्रॉक्स मार्क्स आए थे। और कट ऑफ कितनी गई थी? सर उस टाइम कट ऑफ गई थी 610। यानी कि तीसरा जब अटेम्प्ट दिया तो 590 नंबर आए और 610 कट ऑफ गई थी। ठीक है सचिन, फिर मुझे ये बताओ, 3 ड्रॉप आपने ले लिए और आपको पता था कि आप बस थोड़े थोड़े नंबरों से, थोड़े थोड़े मार्क्स पे आप रह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेहनत में कोई कमी थी। तो मुझे वो पॉइंट बताओ जिससे आपको वापस से तैयारी करने का हौसला मिलता था। अमूमन इतने ड्रॉप लेने के बाद बच्चे का हौसला टूट जाता है, तो वो क्या था, वो मोटिवेशन क्या था जिसपे कि बनना तो डॉक्टर ही है, वो क्या वाली बात? एक तो सर घर वाले सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से, तो उन्होंने मेरी मर्जी पर छोड़ा हुआ था कि भाई क्या करना है तेरे को, उस हिसाब से देख ले। सही बात। और दूसरा पेपर होने के बाद मेरे को लास्ट ईयर की गलती पता लग गई कि भाई लास्ट ईयर मैंने क्या तो छोड़ा और क्या गलत किया, कि कौन सा तरीका गलत था पढ़ने का। सचिन, मैं एक बार रोकूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि लास्ट ईयर क्या गलतियां हुई थी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको कैसे पता चला कि लास्ट ईयर मेरी ये गलतियां हुई थी और इस साल मुझे इनको सुधारना है? तो वो गलतियां अमूमन स्टूडेंट क्या करता है? सर अमूमन तो एक तो जो स्टार्टिंग से करता है, वो जो मैक्सिमम बच्चों की गलती होती है वो क्या, एक तो थ्योरी पर स्टार्टिंग से लेके और साल के एंड तक भी, जब नीट का पेपर कल है आज तक भी वो एक तो थ्योरी पर फोकस करता है सिर्फ, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। ठीक है ना। और उसके अलावा पढ़ने का शेड्यूल तरीका गलत हो, प्रॉपर नींद ना हो, और उसके अलावा जैसे कोचिंग्स में अगर जाओ तो क्लासेस इरेगुलर है ना, और थोड़ा थोड़ा जैसे अगर कोचिंग पूरे डेकोरम को फॉलो ना करें तो उससे भी सर सिलेक्शन रह जाता है लास्ट तक। बिल्कुल सही बात। या फिर जैसे हमने किताबें बहुत सारी कर ली पर सब थोड़ी थोड़ी करी। सब अगर सिर्फ मान लो अगर कोई कोचिंग भी ज्वाइन की हुई है तो सिर्फ उसका मॉड्यूल कर लो, या अगर कोई बंदा घर से कर रहा है तो कोई एक किताब पकड़ के उसको 2 या 3 बार कर लो तो सिलेक्शन। यानी कि साल भर जो बच्चा 10 किताबें करता है, जी सर, उसके बजाय एक किताब को 10 बार कर ले, बहुत है ना। और
देखिए अमूमन क्या रहता है कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनको ये लगता है कि मैं इस लेवल की प्रॉब्लम कर लूं तो मेरा हो जाएगा, या फिर मैं जेईई एडवांस तक की प्रॉब्लम्स को करूं। एक्चुअली बच्चे को पता ही नहीं रहता कि उसको पढ़ना क्या है, और उसका मतलब हर किसी को दायरा पता रहना चाहिए ना कि इस एग्जाम में यही तक आता है, ये लेवल है, तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। लेकिन बच्चा क्या रहता है कि सब कुछ पढ़ना है, उसको सब कुछ करना है। सबसे बड़ी समस्या ये है, उसको ये नहीं पता कि मेरे एग्जाम में आएगा क्या। और आजकल अगर बच्चे को नहीं पता है तो वो टीचर से पूछ ले कि सर ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो इसी वजह से जब बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करता है तो बच्चा रह जाता है। तो सचिन ये बताइए कि जब लास्ट में आपका हुआ जी सर, तो उसमें कितने मार्क्स आए और आपको कौन सा कॉलेज मिला? सर मेरे मार्क्स 2023 में 641 थे। बहुत बढ़िया। उससे मेरे को स्टेट के थर्ड राउंड में अजमेर कॉलेज मिला, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो कैसा लग रहा है कॉलेज में जाकर के? सर कॉलेज में बढ़िया है, तो वो एक तो फीस कम है उस हिसाब से, और इतना अटेम्प्ट के बाद मिला है। हाँ। और घर वालों का सपना भी कि मेडिकल में है, एक पूरे परिवार में एक ही बच्चा है, तो उसे मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर मम्मी का तो एक ही रिएक्शन, अगर मेरी लैंग्वेज में बोलूं हाँ, कि मेरा छोरा डॉक्टर बन गो। अरे ये कोई पेरेंट्स स्पेशली मदर का रहता है अटैचमेंट अपने बच्चों से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका अपना एक अलग सपना रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। तो अगर मदर ये बोल रही कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तो इससे बड़ी खुशी शायद मुझे नहीं लगता सचिन दुनिया की उस इंस्टेंट सर ये है ना, यही बहुत है सर, है ना। वो अम्मा से मुलाकात हुई फिर बाद में? सर वो अब नहीं पूछती, वो अब नहीं पूछते, जो उनको पता है पता लग गया सर। क्या अब क्या चेंज देखा तुमने सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, अब राइट नाउ, पहले में और अब में? सर पहले में तो इतना ही था, वो मतलब जितना बंदे को अगर बंदा 2 या 3 अटेम्प्ट करा हुआ और ठीक ठाक सक्सेस हो कि हाँ बस इसको मिलने वाला है, तो सोसाइटी लगभग उसको पूरी सोसाइटी डिमोटिवेट करने में लगी हुई होती है। ठीक है, ठीक है। और अब बस जितने रिश्ते बना सको उतने बना लो। बहुत बढ़िया सर फर्क पड़ता है अगर स्टूडेंट ऐसा हो ना कि जिसकी ठीक ठाक हवा हो, हाँ, ठीक ठाक उसका ऑरा हो कि हाँ ये बंदा बन सकता है, तो सर सोसाइटी नहीं बनने देती सर उसको। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपके मन में अटल विश्वास है कि मुझे बनना तो डॉक्टर ही है, तो फिर चाहे जमाना कुछ भी बोले, जी सर, बनता ही बनता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल सचिन है हमारे सामने कि 3 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हुआ, लोगों की हिम्मत टूट जाती है, हौसला टूट जाता है, लेकिन इसने अपना हौसला और अपनी हिम्मत दोनों को कायम रखा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मजबूत इरादा था, और चौथे अटेम्प्ट में इसको मंजिल हासिल हुई। तो हम यूं कह सकते हैं कि अपनी मेहनत के दम पर इसने किस्मत को हराया है। सचिन, अभी नीट के 3 दिन बाकी हैं नीट होने में। जी सर। तो 3 दिन में ऐसा कुछ बच्चों के लिए जो बहुत इफेक्टिव हो? सर इफेक्टिव का तो ऐसा है कि 3 दिन में मैं तो ये नहीं चाहता कि बच्चे उतने ही घंटे पढ़ें लगभग, कि जो पहले उन्होंने पूरे साल 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की है, तो 3 दिन में लगभग उतनी तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। आप 3 या 4 घंटे या लास्ट 5 घंटे बस, और मोस्ट उन चैप्टर्स को पढ़ें जो उन्होंने पूरी साल जैसे बहुत कम पढ़े हैं, या जैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में किया था कि मैंने 2 या 3 चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे और फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल चैप्टर थे, वो मैं लगभग पूरे साल छोड़ा था, क्यों रटने वाले थे या याद नहीं होते थे। तो ऐसे चैप्टर्स अगर किसी ने छोड़े हुए हो तो लास्ट के टाइम पर सिर्फ एक बार रीडिंग, उससे ऐसा नहीं कि अब भी याद नहीं हुए तो डिमोटिवेट हो, सिर्फ एक बार रीडिंग लगा जाओ जितना हो सके, है ना, अगर टाइम मिले तो उतना। और अगर जैसे नीट में 4 या 5 दिन हो तो 2 या 3 दिन बायो एनसीईआरटी के लिए बचा लो, जिसमें सिर्फ बायो एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत बढ़िया। और एक दिन जो चैप्टर छोड़े हो उनके लिए, और बाकी एक दिन रेस्ट भी कर सकते हो, या फिर सर जैसा आपने बताया था कि उस टाइम मेरे को याद नहीं हो रहा था कुछ चीज, तो आपने कहा था कि कॉपी के ऊपर लिख ले, जैसे कोई पेज में 2 लाइन याद नहीं हो, 2 लाइन को कॉपी के ऊपर लिख ले। सही बात है ना, तो मैंने उनको कॉपी के ऊपर ना लिखा, अलग से पेजेस में लिखा था, तो अलग से पेजेस में लिख लिया। शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स का टाइप है ना। वो शॉर्ट नोट्स सर ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स में बच्चे कई होते हैं कि पूरे चैप्टर्स को लगभग शॉर्ट नोट्स में कवर करने की सोचते हैं, हाँ, जबकि उसको मैक्सिमम चीजें उसको याद है अगर वो पूरी साल उसने ठीक से पढ़ाई की है तो। मतलब शॉर्ट नोट्स में वही लिखे जो उसको बार बार भूल जाता है। हाँ, बार बार मैंने तो वही लिखा था जो बार बार मैं भूल जाता था, उसको एक खूब से खूब 4 या 5 पन्ने बने थे मेरे। तो लास्ट वाले दिन मतलब जैसे कल एग्जाम, तो आज मैंने उसकी सिर्फ एक बार रीडिंग लगा ली। बिल्कुल। तो बस उसके बाद अगले दिन तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अगर हाँ मन है थोड़ा बहुत तो सिर्फ जो भूलने वाला मैटर है सिर्फ उसको पढ़ लो।
सही बात। तो आपने सुना कि डॉक्टर सचिन ने कैसे अपना जीवन का सफर निकाला, कोचिंग से लेकर के कॉलेज तक का, और इसने अपने अनुभव, खट्टे मीठे सारे अनुभव हमारे साथ शेयर करे। और जो अभी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए 3-4 दिनों में, वो बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सचिन, और भगवान करे कि ये बहुत जल्दी हमारी सोसाइटी में एक बेहतरीन डॉक्टर बन करके आए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ब्लेसिंग। चलो, हो तो गया सचिन।